ग्लॉस ब्लैक कलर का पूरा स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि टॉप वेरिएंट का रहता है, जिसमें क्रूज का बटन आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ अलॉय व्हील्स इसके अंदर इंस्टॉल करें हैं, जिसके लिए आप लोगों को टायर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ब्रांड न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि आपके सेम टायर के अंदर, जो कि आपका कंपनी से लग के आएगा, उसी टायर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। रियल परफोरेशन और परफोरेटेड फैब्रिक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सो भाई फाइनली गाड़ी जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को लुक चेकआउट कराते हैं किस तरीके का पूरा मिल कैसा सिनेरियो है और कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। मेन जो चीज़ आप लोगों को सिग्मा में नहीं मिलेगी वो रहेगा भाई हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि इसमें नहीं आता है। और ओरिजिनल यूएसबी जो आप लोगों को डेल्टा से देखने के लिए मिलती है, वो भी हमने सिग्मा में इंस्टॉल कर दिया। बेस वेरिएंट के अंदर आप लोग देख पाएंगे। हर किसी की डिमांड है भाई ओरिजिनल आर्मरेस्ट मिल जाए, जिसके लिए आपका पूरा कंसोल चेंज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। अर्थिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने रिंग्स इंस्टॉल करें, इसके पीछे कपलर इंस्टॉल करा है। अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए सोनी के हम लोगों ने यहाँ पे स्पीकर्स विद ट्विटर्स इंस्टॉल, जो कि 2.0 mm थिकनेस की रहती है। पैरामेट सिल्वर हम लोगों ने इंस्टॉल करा है। बूट लाइट जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि यहाँ इंस्टॉल कर दी गई है। तो इसमें येलो लाइट रहती है, क्योंकि येलो में ज्यादा लाइट आती है थ्रू। बेटर ऑप्शन ये है कि इसको क्रोम कर दिया जाए, जैसा कि टॉप मॉडल में आता है। तो पूरा अगर आप साइड से लुक चेकआउट करेंगे तो ऐसा हो जाता है। इंस्टॉलेशन करी गई है, ये ब्लैक आती है इसमें। हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज अगेन आप लोगों के लिए लेकर आए भाई काउंटिंग कार्स पे। यहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए फ्रोंक्स बेस वेरिएंट है, इसमें हम लोगों ने लगाए हैं अलॉय व्हील, स्टीरियो, कैमरा, सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ क्या क्या इंस्टॉल हो सकता है इसके अंदर और क्या करना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले हेडलाइट्स आ जाती है। अगेन मैं भी यही बोलूँगा कि भाई जो टॉप मॉडल की हेडलाइट है उसमें लाइट कम रहती है, तो आप लोग इसके अंदर एलईडीज इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसकी रेंज रहती है 1 ईयर वारंटी आपकी 2500 से स्टार्टिंग रहती है। और 2500 से 1 ईयर वारंटी से आप लोग 10,000 तक जा सकते हैं। अबव 8500 आप लोगों की 2 ईयर वारंटी स्टार्ट हो जाती है एलईडीज़ के ऊपर। अगर आप टॉप मॉडल का हेडलाइट लेना चाहते हैं तो वो काउंटिंग कार्ड्स पे अवेलेबल है, आप लोग आके काउंटिंग कार्ड से परचेज कर सकते हैं। टॉप मॉडल की हेडलाइट, डीआरएल दोनों चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। बट अभी इसमें एलईडी नहीं लगी है, इसका आप लोग बल्ब चेंज कर सकते हैं अगर डीआरएल नहीं लगाना चाहते। बट हमने वो भी नहीं करा है, क्योंकि ये नहीं लगी है। तो आप ये भी वाइट कर सकते हैं और ये भी वाइट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग 100 वॉट से लेके 240-250 वॉट तक की एलईडीज इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी को ग्रिल ग्लोसी करानी है सामने लग्जरी लुक के लिए, ये दोनों पार्ट जो है ग्लोसी कराना चाहता है कोई, तो वो हो जाएगा। बट थोड़ा सा टाइम आप लोगों को उसके लिए देना पड़ेगा। और वाइट कलर पे ग्लोसी कलर जो है काफ़ी ज़्यादा निखर के भी आएगा अगर आप लोग ग्रिल इसको ग्लोसी कराते हैं। अंदर की साइड आप लोगों को लेके चलता हूँ। साइड पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को लोअर गार्निश देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन करी गई है। ये ब्लैक आती है इसमें, और बेस वेरिएंट में हैंडल्स भी है वो डोर पेंटेड, डोर कलर्ड नहीं आते। तो इसको आप कलर करवाएंगे तो उसमें अगेन टाइम ज़्यादा लगेगा। बेटर ऑप्शन ये है कि इसको क्रोम कर दिया जाए, जैसा कि टॉप मॉडल में आता है। तो पूरा अगर आप साइड से लुक चेकआउट करेंगे तो ऐसा हो जाता है। रूफ रेल बेस वेरिएंट में आप लोगों को मिल जाते हैं, क्रोम लाइन वाले डोर वाइजर लगाए गए हैं। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी रहेगी। बाकी इस साइड जो है हम लोगों ने अलॉय व्हील्स इसके अंदर इंस्टॉल करे हैं, जिसके लिए आप लोगों को टायर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ब्रांड न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि आपके सेम टायर के अंदर, जो कि आपका कंपनी से लग के आएगा, उसी टायर के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। साइड में देखोगे पूरी प्रोफाइल तो काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी, देखें तो इस तरीके से आप लोगों को मिल जाती है। और यहाँ पे देखते हैं तो भाई अलॉय व्हील का लुक भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कितना औसम आता है। तो इससे डिफरेंस इतना पता नहीं चलता कि बेस वेरिएंट है कौन सा वेरिएंट है, अलॉय व्हील्स की वजह से, रूफ रेल्स की वजह से। टिन टेल लाइट जो है वो लगाने का एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है नीचे की साइड। रिफ्लेक्टर लाइट्स जो होते हैं ये लगाने का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। एक ऑप्शन लास्ट में रहता है पार्सल ट्रे का। बूट लाइट जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि यहाँ इंस्टॉल कर दी गई है। तो इसमें येलो लाइट रहती है, क्योंकि येलो में ज़्यादा लाइट आती है थ्रू। पर इसके अंदर एलईडी इंस्टॉल करते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उससे इसकी ब्राइटनेस जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एरिया कम है। तो येलो बल्ब भी इसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इसमें स्विच दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए, तो आप इसको ऐसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो भाई आगे अभी पूरा का पूरा खुला हुआ तामतोड़ा। यहाँ पे अंदर की साइड आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा डैम्पिंग, जो कि 2.0 mm थिकनेस की रहती है। पैरामेट सिल्वर हम लोगों ने इंस्टॉल करा है। स्पीकर की अर्थिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने रिंग्स इंस्टॉल करें, इसके पीछे कपलर इंस्टॉल करा है। अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए सोनी के हम लोगों ने यहाँ पे स्पीकर्स विद ट्विटर्स इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे भी अभी हम लगाएंगे तो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को सोनी की जो है ब्रांडिंग मिल जाएगी एज इट इज़, एंड ट्विटर्स भी काफ़ी हैवी क्वालिटी के हैं, ये सोनी के ही रहते हैं यहाँ पे। तो ये किट के अंदर ही आते हैं, ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल करा है। बूफर कोन भी आप लोग देख पाएंगे कि जो स्पीकर की कोन है कितनी प्रीमियम लगेगी आप लोगों को देखने में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। सीट कवर्स अभी इसके अंदर नहीं लगे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। डीआरएल हेडलाइट, कनेक्टिंग टेल लाइट, बेस मॉडल से इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, टॉप एंड मॉडल नहीं बना रहे हैं अभी। लेकिन मेन जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है भाई हमारा आर्मरेस्ट। हर किसी की डिमांड है भाई ओरिजिनल आर्मरेस्ट मिल जाए, जिसके लिए आपका पूरा कंसोल चेंज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। विद स्लाइडिंग फीचर आप लोगों को ये वाला आर्मरेस्ट मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया रहता है। और थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। अगली चीज़ गियर नॉब फील के लिए, सबसे पहले अंदर जो फील आनी चाहिए भाई उसके लिए गियर नॉब चेंज किया गया है इसके अंदर। टॉप मॉडल का स्टीयरिंग लगाने का ऑप्शन होता है, पर इसमें नहीं लगाएंगे।
एंड्रॉयड स्टीरियो हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करा है, जो मैं आपको प्लग अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। उससे पहले ओरिजिनल यूएसबी जो मारुति की आती है वो हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करी है, देख पाएंगे। ये एंड्रॉयड का अडेप्टर है। ओरिजिनल यूएसबी को वर्किंग करने के लिए एंड्रॉयड का अडेप्टर इस तरीके का रहता है। और ओरिजिनल यूएसबी जो आप लोगों को डेल्टा से देखने के लिए मिलती है वो भी हमने सिग्मा में इंस्टॉल कर दिया। बेस वेरिएंट के अंदर आप लोग देख पाएंगे ओरिजिनल यूएसबी विद लॉक वाला फीचर के साथ यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मेन जो चीज़ आप लोगों को सिग्मा में नहीं मिलेगी वो रहेगा भाई हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि इसमें नहीं आता है। तो ये ग्लॉसी फ्रेम के साथ हम लोग इंस्टॉल करते हैं। 9.1 इंचज़ का बलिनो का ही फ्रेम इसमें लगेगा। फ्रोंक्स एंड बलिनो का ही फ्रेम सेम फ्रेम है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल होता है। तो बाकी चीज़ें आप देख पाएंगे। यहाँ पे जो हमने मॉडल इंस्टॉल करा है वो डीएसपी वेरिएंट वाला हम लोगों ने इंस्टॉल करा है, जिसमें आपको पूरा का इक्वलाइजर का बैंड मिल जाता है। साथ में ये पूरा फंक्शनल रहता है एंड्रॉइड के साथ। यहाँ पे आप लोगों को प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप लोग कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, 2-4 एप्लीकेशन जो कि नेसेसिटी रहती है यूट्यूब जैसी, ये आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। और कार प्ले के लिए आप लोग जेड लिंक के थ्रू अपना कार प्ले यूज़ कर सकते हैं। 464 वाला जो वेरिएंट है वो हम लोगों ने इंस्टॉल करा है। कैपेसिटिव टच के साथ ये वाला मॉडल आ जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अंदर जो है स्टार्टिंग रेंज रहती है 5000 से लेके 25,000 तक की। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। किसी को यहाँ की ऊपर वाली लाइट चाहिए तो वो वाली लाइट अवेलेबल रहती है, जिसमें आपको मिरर के वैनिटी मिरर के साथ एक लाइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं। वो इधर ड्राइवर साइड पे नहीं आएगा, वो खाली पैसेंजर साइड के लिए आता है, तो वो इंस्टॉल करा सकते हैं। किसी को ब्यूटी किट या फिर ये सारे पार्ट्स ग्लॉसी कराने हैं, जैसे कि ये हो गए, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये ग्लॉसी आप करा सकते हैं। अगर स्टीयरिंग चेंज कराना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट ग्लॉसी और ये वाला पार्ट ग्लॉसी, जो रिमोट के अगल बगल में स्पेस होता है वो वाला ग्लॉसी हो जाएगा। टॉप मॉडल का लेदर रैप किसी को कराना है तो वो लेदर रैप इसके अंदर पूरा का पूरा इंस्टॉल हो सकता है। तो सारी बेसिक टू अपग्रेड सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हो सकती है, जो भी आप कराना चाहें। अभी इसको थोड़ा सा पैक करते हैं। इंटीरियर इसका आने वाला है, इंटीरियर करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोगों को हम पूरा का पूरा वो दिखा देंगे कि भाई मैट कौन से हम लोगों ने लगाए हैं। बैक कैमरा आप लोग देख पाएंगे। बैक सेंसर जो बीपिंग रहेगा वो आपका यहीं से रहेगा, उसके से कोई छेड़छाड़ नहीं होती। बैक सेंसर वर्किंग करेंगे आप लोगों के सारे। क्लैरिटी आप देख सकते हैं AHD क्वालिटी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करा है, तो आप बिल्कुल क्लैरिटी से देख सकते हैं कि भाई पीछे कैसा सिनेरियो है और कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। कैमरा इतना साफ है, आप यहाँ पे पड़े हुए पत्तों को भी देख सकते हैं, जैसे पत्ते पड़े हुए हैं ये भी आप क्लियरली बिल्कुल देख पाएंगे। तो बिल्कुल HD के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल करी है। सो भाई फाइनली गाड़ी जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को लुक चेकआउट कराते हैं किस तरीके का पूरा मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोगों ने स्टीयरिंग व्हील के साथ साथ इंटीरियर एंड सीट कवर्स पूरे रेडी करे हैं। इस तरीके का लाइट इंटीरियर आप लोगों ने पहले देखा होगा, ग्लांजा के अंदर आता था जो कि बेज कलर का आता था। उधर भी आप लोग डैशबोर्ड चेकआउट कर पाएंगे। इधर भी जो सीट हमने पूरी परफोरेटेड वाली इंस्टॉल करी है, ये भी बेज कलर में रहेगी। आप लोगों को सबसे पहले डोर दिखाता हूँ। डोर के अंदर सबसे पहले हमने ये वाला जो है ग्लॉसी पैनल इंस्टॉल करा है, जहाँ पे ये कैप अभी बंद कर दी है। ठीक है, अगर आप ऑटो फोल्डिंग मिरर बेस मॉडल में इंस्टॉल कराते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ऑटो फोल्डिंग मिरर का स्विच आ जाएगा। तो अभी हमने फिलहाल कैप आप देख पाएंगे बंद कर रखी है। पूरी ग्लॉस ब्लैक की फिनिशिंग देख पाएंगे। ऑसम क्वालिटी की हाइड्रो डिप पेंट के साथ ग्लॉस ब्लैक रेडी किया गया है। पूरा आप लोग अंदर से भी देख सकते हैं, पूरा एक्यूरेटली बहुत ज़बरदस्त लगता है। जो हैंड रखने वाला पोर्शन है, ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो है वो पूरा डुअल स्टिचिंग के अंदर मिलेगा। सॉफ्ट टच इसके अंदर आपको मिल जाता है। हैवी लेदर जो सीट कवर पे यूज़ हुआ था वो इसके अंदर भी यूज़ किया गया है। लाइफ इसकी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। साथ में जो हमने साइड में पोर्शन दिया, यहाँ पे भी डुअल स्टिचिंग आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ जितने थोड़े थोड़े गैप पे 4 इंच के गैप पे हम लोगों ने यहाँ पे डुअल स्टिचिंग दी है। लेदर की रैपिंग एंड पैकिंग आप लोग देख पाएंगे किस तरीके की करी गई है। तो पूरी फिनिशिंग देख पाएंगे इस तरीके की आ जाती है। यहाँ पे अगर आप लोग अपने फ्रोंक्स के डोर्स रेडी करवाते हैं टॉप मॉडल की तरीके से ग्लॉसी के अंदर। इस साइड आते हैं तो आप लोगों को फ्रंट से आप लोगों को लेदर दिखा देता हूँ। इस तरीके से पूरा का पूरा जो बेज कलर का लेदर है वो पूरा इंस्टॉल किया गया है। सीट्स की बात करते हैं तो सीट में भी आप लोगों को पूरा जो पोर्शन अपर पोर्शन से लेके लोअर डाउन तक आप लोगों को सारा का सारा रियल परफोरेशन और परफोरेटेड फैब्रिक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर सिल्वर कलर की स्टिचिंग पूरी की पूरी आप लोगों को मिलेगी। पूरा डिज़ाइन देखना तो आप देख सकते हैं, इस तरीके का बकेट डिज़ाइन हम लोगों ने रेडी करा है। डुअल बकेट सीट कवर्स आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। ओरिजिनल मूवेबल हैंड रेस्ट इसके अंदर इंस्टॉल किया गया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में आप सीट की लुक देख सकते हैं। सीट की लुक थोड़ी और निकालने के लिए हम लोगों ने ब्लैक कलर की पाइपिंग भी यहाँ पे पूरी इंस्टॉल करके दी है, तो आप देख पाएंगे किस तरीके की रहती है। अभी हेडरेस्ट लगने बचे हैं इसमें। बैक साइड में 60-40 स्प्लिट आ जाता है, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का आ जाएगा। अभी हेडरेस्ट पीछे भी लगने बचे हैं। लास्ट में हमने पार्सल ट्रे इंस्टॉल करी है, जो कि आप ऊपर देख पाएंगे। इसका बेनिफिट ये रहता है, जब आप बूट में सामान रखेंगे कुछ, तो पीछे शीशे से पूरा बूट दिखता है। तो पार्सल ट्रे से क्या रहता है, सेफ्टी रहती है, कोई शीशा तोड़ के सामान लेके नहीं जाएगा। तो सेफ्टी के लिए पार्सल ट्रे वहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। इनर हैंडल्स जो हैं ये पूरे जेन्युइन यहाँ पे इंस्टॉल करे गए हैं। इधर आते हैं तो भाई यहाँ पे आप लोगों को ग्लॉस ब्लैक कलर का पूरा स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि टॉप वेरिएंट का रहता है, जिसमें क्रूज का बटन आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे कॉलिंग बटन यहाँ मिल जाएंगे, मल्टीमीडिया के बटन आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे।
ये वाला पोर्शन जो है ये ब्राउन आता है, तो इसके ऊपर भी पूरी लेदर रैपिंग करी गई है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों ने पूरा जैसे विटारा के अंदर आता है डुअल स्टिचिंग, यहाँ पे सेम उसी तरीके से डुअल स्टिचिंग के अंदर हम लोगों ने ये वाला डैशबोर्ड पूरा रेडी करा है बेज कलर के अंदर। बाकी आप देख सकते हैं कि 70 मैट की जो फिटमेंट है वो यहाँ पे हो रही है, तो इस तरीके से आप लोग 70 मैट्स भी जो है वो इंस्टॉल करा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले, हैवी क्वालिटी वाले। इसमें ऑप्शंस आप लोगों को 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं, बट ये वाले जो हम लोगों ने ग्रास इंस्टॉल करी है, इस ग्रास वाले के साथ ब्रांडेड ईगल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे 70 मैट इंस्टॉल करे हैं। तो ऊपर जितने आप हैवी लेंगे और अच्छी क्वालिटी का लेंगे उतनी फिटमेंट आप देख पाएंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्रॉपर आप लोगों को फिटमेंट देखने के लिए मिल जाती है। गियर नॉब चेंज किया था, फ्रंट USB लगाई थी, एंड सोनी के स्पीकर्स आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने शुरू में इंस्टॉल किए थे। कैसा लगा आप लोगों को ये वाला वीडियो? मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर करके जाएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। इंटीरियर आप किसी भी कलर में करा सकते हैं, ये कलर आपको चाहिए, ब्राउन कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, या फिर रेड चाहिए, पिंक चाहिए, ब्लू चाहिए, जितने भी कलर्स आते हैं किसी भी कलर में अपना ये वाला इंटीरियर जो है वो रेडी कर सकते हैं। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, लेकिन आप लोग साउंड आउटपुट सुनते हुए जाना। लास्टली ये जो टॉप मॉडल का स्टीयरिंग आता है भाई, इसके अंदर भी आप देख पाएंगे कि स्टीयरिंग रैप जो प्योर लेदर का स्टीयरिंग रैप होता है ये कंपनी से होकर आता है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, आप लोग साउंड आउटपुट एंजॉय करें। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside.